हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमने फर्स्ट क्लास कल की थी, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो उसी की आज सेकंड क्लास कंटिन्यू करेंगे हम। और कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था उस चैप्टर का, और एक प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी आपसे कि ग्रोथ, व्हाट इज लिविंग थिंग्स, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो वो मैंने उस क्लास में डिस्कशन किया है। आप जिसने नहीं देखा आप वो देख सकते हो जाके। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से आगे, द सेकंड प्रॉपर्टी विच इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप सबको पता है, हमने शुरू किया है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने कल डिस्कशन कर दिया था, इसका इंट्रोडक्शन और वो सब। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा, कल मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कशन किया था आपसे विच वाज ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ठीक है, तो ग्रोथ में मैंने सब एक्सप्लेन किया था, और मैंने ये भी बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो उसमें दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो जो ग्रोथ है वो मैंने बताया था कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। फिर ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस आ रहे थे, है ना, कि कुछ लिविंग थिंग्स हैं जो कुछ नहीं, लिविंग थिंग्स तो सबकी सब शो करती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो आउटसाइड अपनी एक्सटर्नल ग्रोथ शो करती हैं। ठीक है, तो वहां पे एक्सेप्शंस आ गया, इस वजह से वो किस में आती है? ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। नाउ वी विल कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी व्हिच इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? क्या मतलब है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा तो सब करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, हम भी करते हैं। जो भी लिविंग क्रिएचर है इस दुनिया में बच्चे पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे अब सब करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अभी रिप्रोडक्शन का जनरल टर्म में मीनिंग क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग है रिप्रोड्यूस करना, अपने ही जैसे अपने ऑफस्प्रिंग या बच्चे, यंग वंस जिनको हम बोलते हैं, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोसेस ऑफ, या हम बोल सकते हैं कि सेल्फ परपेचुएशन, सेल्फ परपेचुएशन ऑफ अ रेस या फिर स्पीशीज। देखो, प्रोडक्शन क्यों करती है कोई भी स्पीशीज या ह्यूमंस है, जितनी भी स्पीशीज हैं दुनिया में हर कोई रिप्रोडक्शन करता है। तो क्यों करते हैं वो रिप्रोडक्शन? फॉर सेल्फ परपेचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी प्रोजेनी के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी अपनी वंशावली को चलाने के लिए, अपनी जनरेशंस को चलाने के लिए, ताकि वो रेस जो है, या वो जो, ये वो वाली रेस नहीं है, ये बायोलॉजी में रेस का मतलब होता है स्पीशीज। ठीक है, तो अपनी रेस को या अपनी स्पीशीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, अब सोचो रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हम होते क्या? नहीं होते हम। आगे कितनी सालों से ह्यूमन सिविलाइजेशन है, तो रिप्रोडक्शन है जब भी तो चली आ रही है पीढ़ी। हाँ, वो टाइम के साथ एवोल्यूशन हुआ है, कुछ वेरिएशन आई है, लेकिन रिप्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये है क्या? रिप्रोडक्शन। इसकी एक जनरल इजी सी जो डेफिनेशन है, दिस इज सेल्फ परपेचुएशन ऑफ अ रेस एंड स्पीशीज या स्पीशीज। ठीक है, सेल्फ मतलब खुद से करते हैं रिप्रोडक्शन, ये तो नहीं हमारे लिए कोई और बच्चा पैदा करके दे जाता है, गधा या घोड़ा, नहीं ना। ह्यूमंस को अगर अपनी रेस चलानी है तो ह्यूमंस को खुद अपना रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ऐसी कोई और स्पीशीज है तो वो सेल्फ परपेचुएशन, अपना जनरेशन को लेके आने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक टर्म में और डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? देखो, सिमिलर लुकिंग offsprings are produced। क्या होता है इसमें? रिप्रोडक्शन में सिमिलर लुकिंग। अब देखो, हम ह्यूमंस हैं तो हम जो बच्चे पैदा करते हैं या हम
ह्यूमंस का बच्चा, जो इंसान का बच्चा, वो इंसान जैसी शक्ल का होगा, ठीक है। ये तो नहीं कि इंसान का बच्चा किसी बर्ड जैसा है, किसी एनिमल जैसा है। ऐसे ही शेर का बच्चा शेर जैसे होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा होगा। तो क्या होता है, सिमिलर लुकिंग ऑफस्प्रिंग्स पैदा करती है कोई भी स्पीशीज, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल, इसमें कोई भी दो सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, सिंगल पेरेंट जो होता है वो बच्चे पैदा करता है, ठीक है। सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी वजह से इसमें क्या नहीं होता, गैमेट्स नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे, गैमेट्स। अच्छा, गैमेट्स क्या होते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं ना, मदर और फादर से एक एक गैमेट मिलता है हमें एग और स्पर्म की फॉर्म में, वैसे ही क्या है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब उसमें है ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, तो वहां पे कोई भी गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरी क्या चीज नहीं होती यहाँ पे, फिर अगर गैमेट्स ही नहीं होंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फ्यूजन तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जब मेल फीमेल के गैमेट्स आपस में मिलके जाइगोट बनाते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो दिस इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ऑब्वियसली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जीन्स का मिलना, मम्मी पापा के जीन्स हमें मिलते हैं तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, जो गैमेट से आ रहे हैं दोनों साइड से, उनसे हमें मिलता है। तो क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो देयर विल बी नो रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और क्या नहीं होगा, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा देयर विल बी नो वेरिएशन। क्या, वेरिएशन भी नहीं होगी। वेरिएशन का मतलब होता है भिन्न, भिन्नता। मतलब हम देखो, जैसे हम क्या है, हमारे पेरेंट्स की एकदम डिट्टो कॉपी नहीं है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो सकती है, वो मैंने लिखा भी है, सिमिलर लुकिंग। मैंने ये नहीं बोला एकदम डिट्टो सिमिलर की कॉपी है हम, ठीक है। क्लोन, वी आर नॉट क्लोन्स ऑफ आवर पेरेंट्स, राइट। तो हम क्या है, भाई बहन भी आपस में नहीं मिलते, सिमिलर जो क्या बोलते हैं, वेरिएशंस हैं, ठीक है। वैसे ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होती, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई गैमेट्स नहीं मिलते, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता और कोई वेरिएशन नहीं आती। इसी वजह से कोई मियोसिस भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। मियोसिस होता है जब गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। और वहीं पे जीन्स वगैरह मिलते हैं, रिकॉम्बिनेशन पैकेटिंग स्टेज फर्स्ट होती है, इतना डिटेल पे नहीं जाना। तो दिस इज आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एक चीज क्या होती है, अब आप मुझे बताओ, जहां पे कोई वेरिएशन ही नहीं आएगी तो बच्चा कैसा होगा, बताओ। देखो, द डॉटर सेल्स विल बी dash and dash identical to the mother cells, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है कि अब अगर ये सब चीजें हैं तो फिर जो डॉटर सेल्स, मतलब जो बच्चा पैदा होगा उनका, वो क्या नहीं होगा, विल बी, बताओ बताओ बताओ। इसमें क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स होती हैं वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल कॉपी होती है, ठीक है। तो डॉटर सेल्स विल बी मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली और क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द मदर सेल्स। देखो, डॉटर सेल्स मतलब बच्चे, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है अपनी आपकी शक्ल, आउटर अपियरेंस ऑफ योर बॉडी,
ठीक है, आपकी शक्ल, आपका फेस, आपकी जो भी आउटर अपीयरेंस है वो सब। ठीक है, तो आप मॉर्फोलॉजिकली भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे होते हैं वो डिट्टो अपने पापा अपने पेरेंट्स की क्या होते हैं, कॉपी होते हैं, पेरेंट्स आई मीन पेरेंट। ठीक है, और क्या है, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जो उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जो उनके जीन्स हैं, जो उनका डीएनए है, वो भी क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी। ऑब्वियसली डीएनए में वेरिएशन नहीं आई ना। डीएनए में वेरिएशन कब आती, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, जब फादर और मदर के गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते तो हाफ हाफ आता, तो डीएनए जो है वो कॉपी करते हुए थोड़ी सी एरर आ जाते हैं उसमें, तो वहां पे वेरिएशन का कारण बनता है। अब यहाँ पे तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो देर इज नो रीजन फॉर वेरिएशन। तो जो डॉटर सेल है विल बी मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे टू द मदर सेल्स। ठीक है, अपने मदर सेल की तरह। और इसी वजह से इनको क्या बोलेंगे हम, ऑफ स्प्रिंग्स विल बी, इसी वजह से जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, offsprings will be called clones, राइट। क्लोन वर्ड तो आई थिंक आप सबने सुना होगा, क्लोन्स। क्लोन्स जो बच्चे होंगे वो अपने मम्मी पापा के क्लोन्स होंगे, अपने पेरेंट्स के क्लोन होंगे। क्लोन का मतलब हम बोलते हैं ना, कभी कभी कई बच्चे अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलते हैं तो हम बोल देते हैं कि यार तू तो अपनी मम्मी की क्लोन है। क्लोन का मतलब होता है डिट्टो कॉपी। ठीक है, तो क्लोन्स क्या होते हैं, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा के डिट्टो कॉपी होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी विल कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या करेंगे अब हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब आप बता दो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियसली दोनों पेरेंट्स होंगे तो क्या होंगे, देर विल बी गैमेट्स, देर विल बी गैमेट्स, देर विल बी फर्टिलाइजेशन, देर विल बी फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स बनेंगे तो उनकी फर्टिलाइजेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन भी होएगा। रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या आएगा, वेरिएशंस आएंगी। ठीक है, वेरिएशंस आएंगी, और वेरिएशंस आएंगी, मियोसिस जो प्रोसेस है वो होएगी। ठीक है, गैमेट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशंस, मियोसिस। तो वेरिएशंस है ना, यही आज के टाइम पे क्या है, हमारे अपने पेरेंट्स से अलग होने का, या मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली अलग होने का, डिफरेंट दिखने का रीजन यही है कि हमारे अंदर वेरिएशंस आती हैं ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी वजह से जो क्या है, जो डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स विल नॉट बी आइडेंटिकल टू मदर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे पैदा होंगे वो मम्मी पापा जैसे नहीं होंगे, वो उनके क्लोन नहीं होंगे, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिल सकती है लेकिन एकदम से डिटो कॉपी नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये तो हो गया रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स। और अच्छा, जो पीछे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें मैं बताना भूल गई, उसमें आपके एनसीईआरटी में कुछ टाइप्स भी दिए हुए हैं इसके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि फिजन, फिशन, जैसे कि बडिंग। ठीक है, तो ये आपके कुछ टाइप्स दे रखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं हम कि आप मुझे आंसर करोगे, ऑल लिविंग थिंग्स डू
रिप्रोडक्शन। आप मुझे बताओ, कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करती हैं? ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। कैसे? मैंने ये कल भी बताया था आपको कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि म्यूल, हिनी, लाइगर, ठीक है, और हनी भी, ड्रोन जिसको बोल सकते हैं, ड्रोन बी भी बोल सकते हैं, इनफर्टाइल कपल्स, ठीक है। तो ये क्या है? ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो ये स्टेटमेंट है कि ऑल लिविंग थिंग्स डू रिप्रोडक्शन, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे केसेस आ गए, ऐसे एक्सेप्शंस आ गए कि म्यूल है, जैसे खच्चर आपने सुना होगा, हिनी है, लाइगर है। लाइगर हमने टाइगर और लोयन के कॉम्बिनेशन से बनाया है, तो इसी वजह से ये क्या है, ये भी इनफर्टाइल होता है। ड्रोन हनी भी मैंने कल बताई थी, इनफर्टाइल कपल्स है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन वो लिविंग तो है ना, उनमें लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं। तो यही क्या है, एक्सेप्शन है। किसके अंदर? कौन सी प्रॉपर्टी में? रिप्रोडक्शन में। जैसे ग्रोथ में भी एक्सेप्शन थी, इसलिए ग्रोथ कौन सी प्रॉपर्टी थी? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसीलिए हेंस रिप्रोडक्शन इज अ क्रक्स। यही था इस बात का, हमें तो ये पढ़ना था कि कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग होती है और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक। तो रिप्रोडक्शन इज अ डैश प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस मिल गए आपको, ठीक है, जिनमें नहीं होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन वो लिविंग है। तो इसी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन भी? ग्रोथ की तरह कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या मेटाबॉलिज्म, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।